नारायण। ओम नारायण हरि। और फिर कोई न सुने, जीवा होठ भी न हिले और शांत मन में वही मंत्र स्फुरित हो। जैसे मैं बोलता हूँ मेरे साथ बोलो प्यार से, ओम ओम ओम। चुप हो गए, वही भीतर चले और शांत हो रहे हम उस ओम स्वरूप ईश्वर में। ये भी अपने आप में स्वतंत्र साधन, विश्रांति योग देने में सक्षम साधन। ओम ओम ओम। चुप हो गए और हृदय में चले, 2-4 बार फिर चुप हो जाए। ओम ओम ओम। हृदय में भी चला। जितनी देर बाहर उच्चारण किया उससे थोड़ा सा ज्यादा समय में भीतर उच्चारण किया और उतना समय भीतर शांत हो गए। न किंचित अपि चिंतित। ये सारी शिक्षाओं से भी ऊंची शिक्षा है। सारे आपाधापी के कर्मों से बहुत ऊंचा कर्म है। होम माना वो अंतरात्मा परमेश्वर, जो जिसकी सत्ता हर वस्तु में, हर परिस्थिति में, हर देश में, हर काल में। एक महात्मा सत्संग करते थे, नास्तिक को लगा कि क्या बात है, क्यों लोगों का समय खराब करना, और प्रार्थना भगवान ये सब क्या है। व्यंग में, विनोद में, कटाक्ष के भाव में उलझा हुआ नास्तिक था, लेकिन महात्मा को देखकर मजा आता था। तो सत्संगियों के बीच बैठकर उसको अच्छा तो लगता था, लेकिन ये सब क्या है, व्हाट इज दिस। महात्मा जी का सत्संग था, उसने अपने 2 नारंगी घर से उठाई। जहाँ सत्संगी थे उधर जा रहा था। रास्ते में एक माई लेटी थी, बूढ़ी थी 80 साल। उसके हाथ जेब में गए और दोनों नारंगी उठाकर हाथ फैलाई हुई माई के हाथों में रख दिया। जब वो सत्संग से लौटा तो देखा वो माई बड़े प्रसन्नता से, बड़े चाव से नारंगी चूस रही।
बोला क्या खा रही हो? बोले भाई क्या खाऊं, मैंने अपने पिता से जो चीज मांगी भेज दी। गैस हो गया था, तबियत जरा जी अचमचा रहा था। मैं क्या मुझ बुढ़िया को कहाँ पैसे और कहाँ खरीद करने जाऊं। हे पिता नारंगी भेज दे। मैंने तो एक मांगी, हमें लेटी थी, मेरे हाथ में दोनों नारंगी रख गया। नास्तिक के कपाट खुल गए कि बुढ़िया का मेरा कोई परिचय नहीं था। वो कौन प्रेरक है जो मेरे को प्रेरणा दी। दो नारंगी मैंने जेब से उठाई और बुढ़िया सोई थी और उसके हाथ में रखी। हर एक आध घंटे के बाद लौटता हूं तो बुढ़िया नारंगी खा रही। कौन है तुम्हारा पिता? तुम 80 साल की। बोले वो पिता वही है जो प्रार्थना सुन लेता है और उसी के अनुसार किसी को भी प्रेरित करके अपने प्यारों को तृप्त करता है। वही तो है परमात्मा। नास्तिक के कपाट खुल गए कि मैं आज तक चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि प्रार्थना में कुछ नहीं रखा, ये हरिओम में कुछ नहीं रखा। अभी माई को तो पता भी नहीं, मेरे को भी पता नहीं। वो कौन प्रेरक है जो मेरे को दो नारंगी उठवाई और फिर सीधा इस माई के हाथ में रख के फिर मैं गया सत्संग सुनने, व्यंग में मजाक में, और फिर प्रेरणा मिली माई से बात करने की, मेरे भरम को दूर करने वाला और माई के मनोरथ पूरा करने वाला। वो कोई आकृति वाला नहीं है। सारी आकृतियां जिससे चलती है, महात्मा ने कहा कोई परमेश्वर। उच्च शिक्षा और तुच्छ शिक्षा, साधारण पढ़ाई और ऊंची पढ़ाई, जरा समझ लें। ऊंची पढ़ाई किसको कहते हैं और तुच्छ पढ़ाई किसको कहते हैं? तुच्छ पढ़ाई वह है जो तुच्छ शरीर को मैं माने और तुच्छ वस्तुओं से सुखी होने के तरफ तुम्हारी इच्छाएं, ख्वाहिशें, वासनाएं बढ़ाए। MBA कर लो, मतलब गंजे आदमी को भी कंगी बेच दो। नागालैंड में जो कपड़े नहीं पहनते उनको कपड़ा धोने का साबुन पकड़ा दो, पैसे निकालो। ये तुच्छ शिक्षा है। कबीर जी उच्च शिक्षा बोलते हैं। कबीरा आप ठगाइयो और न ठगियो कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख हो। तो उच्च शिक्षा क्या है? उच्च शिक्षा है, महत्वपूर्ण शिक्षा है, शुद्ध प्रेम आनंद कैसे बढ़े, उसका उपाय और उसके तरफ की यात्रा। उत्साहमयी दृष्टि कैसे बढ़े, कैसी भी परिस्थिति आए हार कर उद्विग्न होकर भागा भागी न करें, लेकिन परिस्थिति के सिर पर पैर रख के अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ते जाए, फिसले नहीं। दुख कैसे मिटे, ये उच्च शिक्षा का उद्देश्य है। दुख आए लेकिन हम तक दुख न पहुंचे, ये क्या कला है, ये उच्च शिक्षा बताती। आत्मविश्वास और एकाग्रता कैसे पाए, ये उच्च शिक्षा का उद्देश्य है। महत्वहीन शिक्षा क्या है? अनावश्यक डिग्रियां लेना। पढ़ते रहे, डिग्री तो मैं ले लें, डिग्री तो मिल जाए, और डिग्री लेके भटक रहे। अनावश्यक डिग्रियां लेना, व्यर्थ चीजों को याद करना,
व्यर्थ विषयों में उलझते रहना, व्यर्थ विषयों को याद रखना, व्यस्त जानकारी एकत्र करना और किसी के क्षणिक प्रभाव में आ जाना, किसी का रूप लावण्य देखकर इम्प्रेस हो जाना, किसी का कुछ देखकर प्रभावित हो जाना, उसका लट्टू लट्टी हो जाना, ये महत्वहीन शिक्षा है। जगत राम अनपढ़ गंवार था। नाम तो जगत राम था, लेकिन अनपढ़ गंवार था। हरिहर बाबा को कहा, बाबा मैं तो अनपढ़ गंवार, मेरा भला हो जाएगा क्या? मैं पढ़ा लिखा कुछ नहीं, और बाहर की योग्यताओं से दुख नहीं मिटते। दुख हरि प्रभु मेरे हैं। मैं पढ़ा लिखा हूं या नहीं हूं, लेकिन तुम्हारा हूं। जगत राम कैसा सोचा कर, मैं तुम्हारा हूं। ओम ओम भीतर करो, ओम ओम, शांत होते रहो, और उस शांति से बुद्धि में भगवान का प्रसाद आए। महाराज भगवान कैसे मैं तो नहीं जानू, लेकिन मुझको तो आप ही भगवान लगो। महाराज ओम ओम ओम, महाराज दिखे, महाराज से मनी मन गुरु से बातें करें। धीरे धीरे मन शांत और गुरु भाव में इतना एकाग्र कि जो होने वाला हो वो बोल देवे, जो मन में सोचे वो चीज वस्तु परिस्थिति आ जाए। क्योंकि उच्च शिक्षा के मूल तक पहुंच गया। आप जो लेते ने वो प्राण अपान की क्रिया से सब व्यवहार चलता है। जैसे पौधा है तो उसकी प्राण शक्ति ऊपर ले आती है, उसके पत्ते फूलते हैं, और अपान शक्ति जड़ें नीचे को जाती है। ऐसे ही आपके जीवन में भी चंद्र सूर्य का प्रभाव, प्राण अपान का प्रभाव, जैसे सूर्य से आकर्षित चंदा और चंदा में सूर्य का प्रभाव, तो आपकी जो प्राण अपान शक्ति चल रही है, यहाँ जीवन चल रहा है, जब अपान का महत्व बढ़ता है, नीचे के केंद्रों में जीते हैं और दुष्ट वासनाओं की पूर्ति में लगते हैं, तमोगुण की प्रधानता होती है, वो नारकीय जीवन का अधिकारी हो जाता है। कैसा भी करो, खाओ पियो भोगो, वार तिथि का पता नहीं, अपान के आकर्षण में चलेगा, देखा जाएगा, हम नहीं मानते। ये अपान का आकर्षण नीचे के केंद्रों में जीने वाले व्यक्ति को उलझा देता है। तमस होता है तो, रजस होता है तो कुछ में फिसलता है, कुछ में टिकता है। जब सत्वगुण बढ़ता है तो अपान के आकर्षण से, नीचे के केंद्रों की बातों से, आकर्षण से आकर्षित नहीं होता। भजन्ते माम दृढ़ व्रता, दृढ़ता होती। वो स्वर्गीय सुख का अधिकारी और तत्वज्ञानी गुरु मिल जाए तो आत्म साक्षात्कार कर लेगा। उन्नति के लिए
प्राण को महत्व दो और अवनति के लिए, पतन के लिए अपान को। तो अपन जब हरि ओम बोलते तो प्राण ऊपर आते हैं। हरि ओम राम, इन शब्दों से प्राण शक्ति हमारी ऊपर के तरफ चलती। मनुष्य का जन्म प्रज्ञा, बुद्धि और कर्म का मिश्रण है। बुद्धि से निर्णय करेगा और इंद्रियों से कर्म करेगा। बुद्धि और कर्म के मिश्रण से जो कर्म करके, बुद्धि से निर्णय करके, कर्म करके सुखी होना चाहता है, डिग्रियां पाकर सुखी होना चाहता है, पत्नी पाकर, पति पाकर, भोग पाकर, वाहवाही पाकर सुखी होना चाहता है, उसको सुखद अवस्था तो मिलती है, लेकिन उसका प्राण और मति प्रवृत्ति के तरफ है, संसार के तरफ है, और संसार फिर अपान में ले जाएगा। लेकिन जो वासना पूर्ति करके सुखी होने की बेवकूफी छोड़ने वाला सत्संग समझ लेता है कि वासना पूर्ति का सुख पतन की तरफ ले जाएगा, लेकिन वासना निवृत्ति का सुख परमात्मा में ले जाता है, तो फिर वो वासना अपनी इच्छा पूरी हो उस पचड़े में नहीं पड़ता। इच्छा निवृत्त हो उस सूझबूझ में पड़ता है। तो इच्छा निवृत्ति, तो बोले भगवान को पाने की इच्छा भी नहीं करे। भगवान को पाने की इच्छा सारी इच्छा मिटाने का एक सबल साधन है। सारी इच्छाएं मिट गई तो भगवान को पाने की इच्छा भी फिर अपने आप शांत हो जाती, भगवान ही प्रकट हो जाते। तो संकल्प पूरा करके सुखी होना, वे लोग चमचों के चक्कर में आ जाते, परिस्थितियों के चक्कर में आ जाते, राग द्वेष के चक्कर में आ जाते। एक बार राजा बन जाऊं, 5 साल के लिए बाबा जी आशीर्वाद करो, 5 साल हो गए, फिर बाबा फिर से दया करो, फिर से दया करो, और फिर करते हो, बाबा की जरूरत ही नहीं है, बाबा कोई कुछ लो, अपन ही कुछ करो। ये अपान वृत्ति जीव को अधोगति के तरफ ले जाती। तो संकल्प की निवृत्ति के तरफ महत्व देते हो तो आपको अंदर का सुख मिलेगा, अंदर का सामर्थ्य मिलेगा, और जीते जी आप परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे। मरने का भय नहीं रहेगा, जीने की आशा नहीं रहेगी। जीवन में एक अवर्णनीय शांति, अवर्णनीय सामर्थ्य, कोई खोज के भी नहीं बता सकता, और आप जो बताएंगे वही बात सच्ची निकलेगी। वो तो चले गए, वापस नहीं आएंगे डॉक्टरों के हाथ, कुछ भी करेंगे यज्ञ वज्ञ तो गए, भले 3 दिन, 3.5 दिन, 4 दिन के बाद घोषणा हुई, लेकिन गए थे। नानक बोले सहज स्वभाव, वासना रहित जीवन में सहज स्वभाव, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा हो जाते हो तुम। तो महत्वपूर्ण शिक्षाओं में प्रेम, आनंद, उत्साह, दूरदृष्टि, सत्य संकल्प, सत्य परिणाम, सत्य वाक्य और महत्वहीन शिक्षा है, अनावश्यक डिग्रियां, अनावश्यक सोचना, अनावश्यक बोलना, हाथ हिलाते रहना, एक करते रहना। महत्वपूर्ण जीवन नहीं है, तुच्छ जीवन है, तो चंचलता है। ये जान लो, ये सीख लो, वो सीख लो। जहाज में भी बैठेंगे ना, थोड़ी देर शांत होकर बैठने वाले हैं पैसेंजर, लेकिन वो जहाज में जो रखी हुई मैगजीनें पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, बस खोपड़ी में भरो 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 भरो, नॉलेज क्या कचरा भर के खिन्न हो जाते हैं। विश्रांति, ओम ओम शांति।
मन इधर उधर जाता है तो दीर्घ उच्चारण, फिर मन थोड़ा हर्षोच्चारण, जैसे भी मन शांत हो, इच्छाओं की गुलामी न हो, परमात्मा शांति बढ़ जाए, व्यर्थ की जानकारियों में दिमाग खराब न करे। एक आदमी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, बोले आगरा लोकल कितने बजे जाती है? बोले रात को 11 बजे। जयंती जनता कितने बजे? 6 बजे। सूरत शटल कितने बजे आया? 5:30 बजे। साहब दिल्ली मेल कितने बजे जाता है? कितने बजे? और जनता एक्सप्रेस कितने बजे जाती? उसने बोला तुमको कहाँ जाना है? बोले मेरे को प्लेटफार्म पार करना है। अरे मूर्ख, इधर देख उधर देख और चल, लांग के चला जा। सब गाड़ियों का टाइम खोपड़ी में काहे को भरता है? मेरे को काहे को परेशान करता है? खुद क्यों परेशानी भर रहा है? अनावश्यक बात कोई बोले तो सुनो नहीं, जरूरी बात सुनो, नहीं तो बाकी छोड़ो। जरूरी सार बात हो जिससे रोग शोक मिटे, अहंकार मिटे, राग मिटे, द्वेष मिटे, मन में परमात्मा का सामर्थ्य जगे, ये सार बात है। तो सार बात में विश्रांति, और सार बातों का बात तो है बस परमात्मा। आनंदमयी माँ से एक अनजान महिला ने पूछा कि तुम माता जी ये लोग सब माता जी आपको बोलते हैं, माता जी हो तो फिर तुम्हारे बाल बच्चे कहाँ हैं? माही ने पूछ लिया। तो आनंदमयी ने अपने हृदय तक बोले यहाँ बाल बच्चे अंदर कैसे? तुम्हारा पति कहाँ है? माता जी हो तो पति भी होगा, तभी तो बच्चे होते हैं। तो आनंदमयी ने हाथ रखा, यहाँ पति, यहाँ पति भी इधर, बच्चे भी इधर, तुम्हारा माँ बाप कहाँ है? तो माई ने फिर हाथ रखा, इंदिरा गांधी की गुरु। तो इधर सब कैसे? बच्चे भी इधर, पति भी इधर, माँ बाप भी इधर। अरे बोले इधर ही ख्यालों से ही सब होता है ना, सारी दुनिया ख्यालों से ही दिखती है, बिना ख्याल के कुछ नहीं है। वो माई को तो समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन आनंदमयी माँ ने दर्शन शास्त्र का प्रकाश उनको देना शुरू कर दिया था। वास्तव में तुम जैसा सोचो ऐसा ही जगत है, इसलिए अपनी सोच विचार को उलझाओ मत। जगत हो के बदल जाता है। ये मेरा फलाना है, ये मेरा फलाना है, सब यहाँ भरा है। रात को सो गए तो कौन किसको पहचानता है? मर गए दूसरे जन्म में कौन किसको पहचानता है? सब संस्कारों का खेल है। संस्कार बदल जाते हैं, मान्यताएं बदल जाती, फिर भी जो नहीं बदलता वो भी यही अनुभव में आता है। तो यहाँ अनुभव में आता है, इसलिए यहाँ इशारा है तो सब जगह। जैसे मेरा शरीर, मैं पूरे शरीर में मैं हूँ, लेकिन मैं गाल पे रसगुल्ला रखूंगा तो मुझे मीठा नहीं लगेगा, पेट पे रसगुल्ला रखूंगा, मिठाई रखूंगा तो स्वाद नहीं आएगा, जीभ पे रखूंगा तब स्वाद आएगा। तो ऐसे ही हृदय में सारे संस्कारों का ज्ञान के बिना स्वाद नहीं आता। कोई दिखाएंगे, किसी से मिलेंगे तो उस प्रकार का ज्ञान होगा तब महसूस होता है। तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप यहाँ महसूस होता है। जैसे जीवा स्वाद का पता चला देती, आंखें रूप का पता चला देती, शब्द का पता कान से चलता है, ऐसे अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य से सारा ये माहौल, सारे वातावरण के स्फुरने होते। तो ये व्यर्थ के शिक्षण से, व्यर्थ के जीवन से व्यर्थ का ही आचरण बन जाता है।
और सार गर्भित संस्कार मिले और सार गर्भित साधन किया तो सार का सार परमात्मा का ज्ञान भी यही होता है। रो रहे थे ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो भी इधर से माना, अरे ये सब स्वप्न है, कुछ नहीं हुआ, हमारा परमात्मा ब्रह्म ही है, लीला है। लीलावती और राजा पद्म की कथा आती है योग वशिष्ठ में। योग वशिष्ठ महान ग्रंथ है, भगवान राम उसके श्रोता है और वशिष्ठ महाराज उनके उपदेश करते कि राजा पद्म और लीलावती का बड़ा स्नेह था। हे राम जी, राजा पद्म राज्य उद्यान में विचरण करने जाते लीलावती के साथ रथ में। मंत्री टहलवे दूर रहते, राजा पद्म से लीलावती कुछ प्रश्न करती सार्थक, और पद्म राजा उसे उत्तर देते। पद्म राजा प्रश्न करते, लीलावती उत्तर देती। दोनों ऐसे तो ऊंचे विचारों में मग्न रहते कि उनके जीवन में शरीर से एक दूसरे को चिपक के सुख लेने की वासना ही नहीं रहती। ऐसा ज्ञानमय सुख, विचारमय सुख में विचरण करते थे। राजा पद्म का शुद्ध स्वभाव देखकर लीलावती बड़ी प्रसन्न रहती। कुछ उम्र बीतने पर लीलावती को हुआ कि ऐसा पति मुझे छोड़ के चला ना जाए, मैं सदा सुहागन रहूं। युद्ध में राजा लोग मारे जाते, पकड़े जाते, तो ब्राह्मणों ने बताया कि सरस्वती माँ की उपासना करो, अपने सुहाग को सदा संजोए रखो। तो पति को पता न चले, लेकिन वो व्रत उपवास करते करते एक दिन प्रकाश हुआ कमरे में, सरस्वती माँ प्रकट हुई। लीले वरम ब्रूयात, वरदान मांगो। बोले माँ, मेरा पति मेरे से कभी ना बिछड़े। माने का लीले ऐसा तो संभव नहीं है, जो मिला है वो बिछड़ता है, जो पैदा होता है वो मरता है, जो आता है वो जाता है, ये नियति है। फिर भी मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तेरा पति कहीं बिछड़ा भी तो इसी ब्रह्मांड में रहेगा, और जब तू मुझे याद करेगी मैं आ जाऊंगी। महीना बीता, वर्षों की कतार बीती, पड़ोसी राजाओं ने युद्ध कर दिया और राजा और मंत्री, मुख्य सेनापति आदि मारे गए। राजा का शव आया तो लीलावती फुट फुट कर रोई। लीलावती बहुत दुखी हुई। ब्राह्मणों और वैद्यों के कहने के अनुसार शव को ऐसी औषधियों में, नाभि पर घी आदि, मुंह में तुलसी आदि, और जो औषधि उस जमाने की जो बूटियां औषधियां थी, अभी तो एयर कंडीशन में रख दिया है, तो कैसे उस जमाने के व्यवस्था में राजा के शव को रखकर लीलावती सरस्वती को प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना करते करते ध्यान मग्न हुई और माँ सरस्वती प्रकट हुई। मेरे पति चले गए माँ, आपको पुकारा, लेकिन 3 दिन बीत गए उनके शव को, तो ब्राह्मणों के कहने से अग्नि संस्कार हो गया, लेकिन मैं पति बिना नहीं रह सकती। ऐसे धर्मात्मा संयमी पति थे। लीले, चल मैं तुझे अपने पति से मिला देती हूँ। सरस्वती के योग शक्ति से लीला का शरीर तो यहाँ पड़ा रहा, सूक्ष्म शरीर से लीला सरस्वती के पीछे पीछे चलने लगी, मनोवेग से। 1 घंटे में 1000 माइल नहीं, 10,000 माइल नहीं, मनोवेग से हजारों माइल, लाखों माइल पसार हो जाए, ऐसी तीव्र गति से। गुरुत्वाकर्षण नियम के ऊपर क्या देखती कि राजा पद्म सिंहासन पर बैठे और टहलवे हजूर जो कहते, माँ में क्या देख रहे हो? बोले उनको राज्य करने की भावना थी,
और यहाँ अपने संकल्प से ही वो राजा बने और भाव के जगत में जी रहे। जैसे स्वप्न में स्वप्न पुरुष अपने भाव के अनुसार लेता देता है, ऐसे जैसी जीव की वासना होती मरते समय सूक्ष्म शरीर, फिर उसी भाव में वैसे वातावरण में जाता। लीला अभी और आश्चर्य देख, ये तो तुम्हारा ब्रह्मांड है, लेकिन मैं तुम्हें इस जन्म के पहले जिस ब्रह्मांड में तुम रहती थी मैं वहां ले चलती हूँ। तो हजारों लाखों कोस आगे इस ब्रह्मांड को चीर कर दूसरे ब्रह्मांड में सरस्वती के प्रभाव से लीलावती गई। क्या देखती है कि अरे ये तुलसी का पौधा तो मेरा लगाया हुआ है, ये बच्चे रो रहे हैं ये तो मेरे हैं, ये घर तो मेरा है। माँ ये क्या है? बोले तुम्हारा नाम अरुंधति था और राजा पद्म का नाम वशिष्ठ था। यहाँ के राजा की सवारी देखकर, उनका जन्म उत्सव देखकर तुम्हारे मन में वासना हुई कि हम भी राजा रानी बने, ये जरा देखे। तो यहाँ से मरकर तुम मृत्यु लोक में पति पत्नी हुए। यहाँ तो अभी पातक पूरा ही नहीं हुआ, 12 दिन भी नहीं हुए, इस सृष्टि के 12 दिन नहीं हुए, और वहां तुमने राज्य सुख भोगा और ये बच्चे तो तुम्हारे वैसे के वैसे लग रहे। तो अपनी अपनी सृष्टि का देश काल होता है। जैसे सपने में 10 मिनट के सपने में आप बच्चे में से बड़े हो गए, शादी भी कर ली और फिर पोता पोती हुई और बूढ़े हो गए। अरे सुरेश उठा रहे पता। अब यहाँ तो नींद में तो सपने में तो 10 मिनट भी नहीं हुए और वहाँ ये समय बीत गया, आप वृद्ध हो गए। ऐसे ही यहाँ का समय से और सृष्टि के समय में फर्क। जूनागढ़ में गिरनार है, गिरनार के अंदर कुछ ऐसी आत्माएं रहती है कि जो उनका देश काल अलग है। अब मैंने सुनी है वो घटना कि कोई महाराज थे, उनको हुआ कि मैं सिद्ध पुरुषों का दर्शन करूं। गिरनार की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थोड़ी आड़ी ओड़ी पगडंडी के तरफ किसी व्यक्ति ने बुलाया, ब्रह्मचारी ने फिर ले गया। मोटी मोटी सी चट्टान हटाई, अंदर प्रवेश किया, देखा वहां का माहौल। तो जब उस व्यक्ति ने वहां घुमाया या रखा, जब बाहर छोड़ा तो स्कूल के बच्चे जा रहे थे। बोले आज तो रविवार है, कल सोमवार को तो स्कूल जाना पड़ेगा। तो महाराज बोलते नहीं बेटा आज शुक्रवार है। तो बच्चे हंसे, बोले महाराज आज रविवार है। बोले नहीं, मैं शुक्रवार के दिन सीढ़ियां चढ़ा था, फिर थोड़ा गुफा में गया तो फिर मैं यहाँ वापस आ गया। महाराज को बाद में पता चला कि यहाँ की दुनिया के 2 दिन बीत गए, वहां तो घड़ी भर लगा। ऐसी भी ये बात मैंने सुनी थी साधुओं से। तो इस सृष्टि का कोई पारावार नहीं, लेकिन देखा जाए तो सदमनोमय संकल्पमय। तो सार बात ये कि शांत आत्मा और व्यापक विभू में टिक जाए। इच्छाएं पूरी करके सुखी होने में संसार बंधन बढ़ेगा, और इच्छा को निवृत्त करके सच्चे सुख में जाओगे तो मुक्त आत्मा महान आत्मा हो जाओगे। ओम 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 शांति। सरस्वती माता ने लीलावती को बताया कि लीलावती कई जन्मों में जैसी जैसी इच्छा होती है ऐसे ऐसे जन्म मरण में जाता है। अब वो तेरा पति वास्तव में जगतपति तेरा आत्मा ही है। राजा पद्म की अपनी इच्छा है, अपना कल्पना है, वास्तव तुम्हारी अपना थी, दोनों की एक जैसी हुई तो एक साथ रहे। अब उनकी राज भोगने की। तूने मेरी भक्ति की है तो मैं तुझे सलाह देती, तू जीवन मुक्त हो जा।
पति मिले फिर भी तो बिछड़ेगा, इसलिए पति को पाने की वासना, पत्नी को पाने की वासना, धन को पाने की वासना, ये जीव को भटकाती है। लेकिन परमात्मा पा लिया तो जीव ब्रह्म हो जाता है, भटकना लटकना से पार हो जाता है। अच्छा लगता है, बहुत ऊंचा ज्ञान है। योग से अष्ट सिद्धियां आ गई हनुमान को, फिर भी इस ज्ञान को पाने के लिए राम जी की सेवा में लग गए थे। ये तत्व ज्ञान सर्वोपरि और सरल भी। योग की सिद्धियां, योग करना तो कठिन है, भाव से भक्ति करके भगवान के लोक में जाना ये भी कठिन है, लेकिन कहीं जाना आना नहीं, अपने आप में शांत होना सुगम भी है, सहज भी है और सर्वोपरि भी। वैसे तो कुंडली योग की साधना हम जानते हैं, उस साधना से भी भलाई तो होती, लेकिन बहुत समय लगता। तत्व ज्ञान से तो बस चटपट। अजय शाह योग वशिष्ठ पढ़ेगा, अजय शाह अपना कर्तव्य पालेगा, योग वशिष्ठ